हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा। निफ्टी का ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मार्केट में मार्केट अभी अपसाइड की तरफ स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। आज का जो कैंडल है ना, आज का कैंडल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल फॉर्म किया है। एंड अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास आके खड़ा है। 24,500 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। चलिए इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है। ये देखिए यहाँ एक्चुअली ये जो जोन है ना, ये जोन को अभी फिलहाल तो यहीं तक हम लोग देखते हैं। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल जहाँ पे अभी क्लोजिंग किया है, जस्ट उसके नीचे ही थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग आते हैं तो 24,500 का जो लेवल देख रहे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ से प्रॉपर इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ से एक ड्रॉई कर देता हूँ, सबसे बेस्ट होगा। ये जो लेवल हम लोग देख रहे हैं 24,500 का जो जोन है, 24,500 से लेके थोड़ा इसको अगर हम लोग नीचे करते हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं 24,450 के आसपास तक, 32 के आसपास तक, सॉरी 30-32 के आसपास तक हम लोगों को ये एक सपोर्ट जोन जैसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखिए हम लोगों का आज प्लान क्या था, यहाँ से एक चैनल मैंने ड्रॉ किया था और उम्मीद था जो इसी चैनल के अंदर ये चैनल को ब्रेक करने के बाद ये मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था यहाँ पे। एंड मैंने आप लोगों से कहा था इस चैनल को अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की ओर अ, हो सकता है यहाँ पे चैनल को ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर रिवर्स करके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। एंड ये देखिए क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपर रेंज जो था इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। हालांकि हल्का गैप अप ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद इसी चैनल के हायर साइड से देखिए अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिला। एंड चैनल का लोअर साइड में जैसे आया, यहाँ से हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिला। ठीक है। एंड एक्चुअल इस जोन के आसपास इसने क्या किया, इस लेवल के आसपास जो कभी सपोर्ट हुआ करता था, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से इसने क्या किया, एग्जैक्टली रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करने के बाद क्या कर रहा है, नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर फॉल करना शुरू किया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए इस चैनल को फर्स्ट मॉर्निंग में ही इसने लोअर लोअर चैनल को हिट किया। हिट करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने इस चैनल को ब्रेक डाउन किया। एंड देखिए जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास इस तरह का डोजी कैंडल अगर बनता हुआ नजर आए, 2 3 4 डोजी अगर आप लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ से बहुत ही, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर बायर इंटरेस्टेड होते तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे, एक बार प्राइस को ऊपर लेके गए। लेकिन बायर्स में उतना दम बचा नहीं जो इस चैनल के ये ऊपर लेके जा सके। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, बायर का दम खत्म और बायर ने यहाँ पे सेलर ने अपना दम लगाया और प्राइस को लेके डायरेक्ट नीचे की ओर मूव करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसी चैनल के आसपास क्या हुआ, फिर से बायर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश किया गया। लेकिन देखिए बायर्स एक्टिवेट करे या सेलर आ जाए वो नहीं, यहाँ पे ये देखना होगा, ये कैंडल साइकोलॉजी हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे ये सपोर्ट के आसपास देखिए 1 2 3 4 4 कैंडल देखिए, इनडिसाइसिव कैंडल था। उसके बाद देखिए खतरनाक ब्रेकडाउन आया एंड उसके बाद देखिए कंटिन्यू फॉल आता गया। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट के आसपास इस तरह का डोजी कैंडल बन रहा है या रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है, तो मैक्सिमम चांस आता है जो उसके बाद अगर जो मूवमेंट आएगा ना, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा लोअर साइड या हायर साइड। अगर सपोर्ट के आसपास बन रहा है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा डाउन साइड के लिए। और अगर हायर साइड के ऊपर इस तरह का रेजिस्टेंस के पास अगर इनडिसाइसिव कैंडल बन रहा है, तो बहुत हाई चांसेस होता है जो हायर साइड की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट हो, जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअल हमारा जो 24,450 के लेवल तक का आप मान सकते हैं एक सपोर्ट है। लेकिन उसके पहले अभी देखिए क्लोजिंग है 700 के आसपास। उसके पहले प्राइस का एक सपोर्ट आप यहाँ पे एक नजर आ रहा है 620 के आसपास, 24,620 के आसपास जो है यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ,
प्राइस डायरेक्टली गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ से फॉल नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए ये एक वन वे फॉल हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये कंटिन्यू एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग होगा, देन ये फॉल कर सकता है, आपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर मान लीजिए ये अगर फ्लैट या हल्का गैप अप खुला और खुलने के बाद मान लीजिए यहाँ से फॉल करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए करीबन करीबन 800 के आसपास फ्लैट या हल्का गैप अप खुलने के बाद 800 850 के आसपास अगर ये जाता है, इस जोन के आसपास जाता है और यहाँ जाने के बाद अगर ये फॉल करना शुरू किया, तो उस सूरत पे आप लोग देखिए ये जो आज का स्विंग लो है उसको ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 600 के आसपास आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग 600 के आसपास तक प्लान करेंगे एंड नेक्स्ट अगर ये फ्लो में आता है तो 24,500 तक सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं एंड 24,450 यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन होगा 24,500 के आसपास हम लोगों को निकल जाना बेस्ट रहेगा। एंड मान लीजिए एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हमें कल के डेट में देखने को मिलता है, तो उस सूरत पे देखिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो फट से आप लोग बाई प्लान मत कीजिएगा, आने दीजिए, क्योंकि ऊपर अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस है 24,950 से लेके 25,000 के लेवल पे जो है ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और इस जोन के आसपास से हो सकता है हम लोगों को सेल ऑफ देखने को फिर से मिल सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है, तो किसी भी तरह का नेगेटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव कैंडल देख के आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उस सूरत पे ये जो क्लोजिंग प्राइस है 24,700 के आसपास तक, यहाँ तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज है, नोटिस करने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखिए। जो ट्रेंड लाइन था ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखिए। ये अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके रेजिस्टेंस लेके अगर फिर नीचे की ओर आता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा, टारगेट एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। चलिए हम लोग इसका ओआई चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो 24,000 क्लोजिंग हुआ है। 700 700 मान के चलते हैं, 700 का लेवल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आज के डेट में फ्रेश ओआई जो है कॉल साइड में देखिए करीबन करीबन 28.5 लाख के आसपास ओआई बिल्डअप हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुट साइड में देखिए वही उतना खास यहाँ पे पुट साइड में बिल्डअप अपने को देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पे। एंड टोटल वाई देखें तो 46,000 के पास और यहाँ पे 36,000 के आसपास, यानी 10,000 का डिफरेंस है। तो वो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, लोअर साइड में जो हम लोग देख रहे हैं ना वाई जो है ये कम है एंड चेंज इन वाई भी हमें कम नजर आ रहा है। लेकिन पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो वाई पुट साइड में लोअर साइड में देखिए पुट वाई भी आज के डेट में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक लोअर लेवल से एक सपोर्ट ले सकता है कल के डेट में। एंड 24,800 के लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो 24,800 के लेवल पे पुट साइड में देखिए अनवाइंडिंग शुरू हो गया है, कॉल अनवाइंडिंग अच्छा खासा, सॉरी पुट अनवाइंडिंग शुरू हो गया है। लेकिन कॉल राइटिंग हायर साइड में अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा स्लो एंड स्टडी नीचे आने की कोशिश करेगा। तो कल के डेट में थोड़ा एक वॉलेटिलिटी या साइडवेज टाइप का मार्केट आप प्लान करके चल सकते हैं। बेस्ट क्या होगा जानते हैं, ये यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नीचे स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं है एंड ऊपर में भी स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसी जोन के अंदर ये हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है एंड एक्सपायरी के दिन एक हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी एक चैनल को देखिए, देखिए ये ओपन होते हुए जैसे ही फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ एंड उसके बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखिए इस चीज के लिए वेट कीजिए। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ना ट्रेड आप लीजिएगा ना तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ जाएगा। क्योंकि देखिए किसी ने हर हर इंसान कहीं ना कहीं सेल किया हुआ रहता है, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे देखिए क्या था, बहुत तगड़ा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो फ्रेश सेलर, पहले जो सेलर थे वो सेल किए हुए थे, उसके बाद फ्रेश सेलर भी आए, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने सेल करके रखा था उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। दैट्स वाई एक पुल बैक देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फर्स्ट मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट करने के बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद फिर से नीचे, फिर से देखिए थोड़ा सा अपसाइड गया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू सेल होता गया। तो यहाँ पे मैं इसी एरिया के आसपास, अब मान लीजिए आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप अगर सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस देखिए बहुत ही छोटा सा पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। ये जो देख रहे हैं ना, इसके इसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस रखते, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस आपका छोटा। अब देखिए यहाँ पे आप एक अच्छा खासा पॉइंट गैदर कर सकते थे। तो इसीलिए मैं ये हमेशा रिट्रेसमेंट के आसपास ही सेल और बाई करना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ता है। बैंक निफ्टी में करना क्या है अपने को समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। एंड चलिए, अभी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। एंड अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये देख रहे हैं एग्जैक्टली ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। 54,500 के आसपास का जो लेवल है, इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो उस सूरत में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है और ये डायरेक्ट अगर नीचे आता है तो नीचे आने के बाद देखिएगा ये हो सकता है एक पुल बैक ले ले। एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाने के बाद अगर फिर से नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्म करता है, तभी आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेल प्लान मत कीजिएगा। एंड अगर मान लीजिए फर्स्ट अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये थोड़ा ऊपर की ओर निकलता है तो 55,000 का या 55,200 का जो लेवल देख रहे हैं, 200 से 300, यानी ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत क्रूशियल जोन है। यहाँ से अगर आप लोगों को नेगेटिव कैंडल देखने को मिले तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे नीचे स्पेस कम है, फ्लैट अगर खुलता है या हल्का गैप डाउन खुलता है तो सेल मत कर दीजिएगा डायरेक्टली, नहीं तो ट्रैप हो जाइएगा। हो सकता है नीचे आने के बाद फिर से ये रिवर्स हो जाए, तब तक देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा सिचुएशन। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, रिट्रेसमेंट के बाद ही आप लोग सेल प्लान कीजिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, लेकिन जितना आज निफ्टी फॉल किया है ना, उतना बैंक निफ्टी फॉल नहीं किया है। परसेंटेज वाइज अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग, चलिए यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कितना परसेंट फॉल किया है। निफ्टी 1% से ऊपर है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, इसको 1% ही बोल सकते हैं। लेकिन देखिएगा फोर्स कम है, बैंक निफ्टी का जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कम नजर आ रहा है एंड निफ्टी का सेलिंग प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियसली आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कीजिएगा। हाँ, सेल ऑन राइज का ही ट्राई कीजिए। एंड कल का मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नीचे भी स्पेस बहुत कम है एंड ऊपर में भी बहुत जबर स्पेस कम है। यानी ऊपर का आप रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं 55,200 के आसपास तक मार्केट प्राइस, यहाँ पे आप लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड ये चलिए एग्जैक्ट ये जो जोन देख रहे हैं ना, 200 के आसपास जो है, ये लेवल आप लोगों का रेजिस्टेंस 200 से 300 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसी हायर साइड के आसपास अगर 200 250 55,200 250 के आसपास अगर आप लोगों को सेलिंग का मौका मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास तक आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन अगर खुल के अगर नीचे की ओर आता है तो थोड़ा वेट कर दीजिएगा, वेट कीजिएगा। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग रहेगा इसमें। एंड जैसे रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर ये फिर से कंटिन्यू करता है सेल फ्लो में अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में अगर हम लोग देखें तो हिंडाल्को देखिए, बैंक निफ्टी का वही अभी मैं नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी अभी बहुत लंबा है, दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। देखिए हिंडाल्को इसी रेंज के अंदर ट्रेड कई दिनों से कर रहा था और देखिए अभी क्या किया है। अगर नोटिस करने वाली बात है तो इस रेंज के ऊपर आज निफ्टी नेगेटिव था, दैट्स व्हाई हिंडाल्को भी में एक अच्छा खासा हाइट साइड का मूवमेंट हम लोगों को देख नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, इस रेंज से निकल के ये हायर साइड के ऊपर क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर रहा है। तो अब इस पे प्लान हम लोग क्या करें, देखिए सिंपल है। इसके हाई को आप मार्क कर दीजिए, ठीक है, एंड लो को आप मार्क कर दीजिए। ये जो जोन देख रहे हैं एग्जैक्ट ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। फ्लैट या गैप अप खुलता है, ये अगर निकल रहा है ऊपर के साइड में डेफिनेटली बाई कीजिए। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है
ये 61 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप 53 के आसपास तक, ये जो लेवल देख रहे हैं 53 के आसपास तक आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये बोथ साइड जो ये जिस भी साइड मूव करेगा उसी साइड आप ट्रेड लीजिएगा। हाँ, हिंडाल्को में मैं एक चीज बता रहा हूँ, लंबे टारगेट के लिए अभी वेट मत कीजिएगा। क्यों वेट नहीं कीजिएगा? डे टाइम फ्रेम पे इसको आप देखिएगा तो समझ पाइएगा, क्योंकि ये यही इसी जोन के आसपास जो है ना अभी अ, थोड़ा साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए लंबे टारगेट के लिए वेट मत कीजिए। 8 से 10 रुपये का टारगेट प्लान कीजिएगा। 1:2 के आसपास 1:2 1:2.5 के आसपास तक प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने कल आप लोगों से कहा था, ये चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। टाटा मोटर्स में क्या था, ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड मैंने कहा था ये इसका सपोर्ट जोन है। एग्जैक्टली जिस तरह से निफ्टी देखिए सपोर्ट के आसपास देखिए, ये फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। ये सपोर्ट था, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आया। आने के बाद देखिए किस तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली डोजी, जिस तरह से निफ्टी ने डोजी किया एंड उसी तरह से देखिए टाटा मोटर्स ने भी डोजी कैंडल फॉर्म किया। अब फॉर्म करने के बाद देखिए बूम नीचे की ओर एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। तो ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर डोजी कैंडल बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा हायर साइड या लोअर साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, प्राइस को नीचे या ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए अब हम लोग रेजिस्टेंस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अपना रेजिस्टेंस ये जो लेवल आप देख रहे हैं एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 28 रुपये के आसपास जो है 728 रुपये के आसपास अपने को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर नोटिस करने वाली बात है, अगर आप देखिएगा तो देखिए ये एक मैं और सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। सपोर्ट नंबर 1 ये जो है एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आके खड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसका एक जोन था सपोर्ट जोन के आसपास। देखिए आप लोग जोन ड्रॉ कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। मैं हर वीडियो में बोला करता हूँ। एंड अगर नीचे और एक सपोर्ट है, ये 707 के आसपास का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट ये जो है 706 रुपये के आसपास ये सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे फ्लैट या गैप, देखिए इसको भी उसी तरह से प्लान कीजिए। फ्लैट या गैप अप खुलता है, थोड़ा ऊपर अगर जाता है 728 से लेके 730 इस जोन के आसपास अगर ये आपको मिलता है, तो यहाँ से आप लोग सेल प्लान कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। एंड टारगेट जो है 720 रुपये के आसपास, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक रखिएगा। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर खुल के नीचे की ओर अगर आता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं और 706 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स जो है सेल ऑन राइज के लिए ही ट्राई कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बेल। बेल का देखिए, मैंने इसको इग्नोर क्यों बोला था, आप समझ पा रहे होंगे। मैं बोला था यहाँ से ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा एंड स्ट्रक्चर भी जो है ना सही नजर नहीं आ रहा है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बेल मना किया था। अब ये बेल का जो है ये प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब इसी के अंदर यहाँ पे सपोर्ट पे अगर ये मिलता है, सिंपल है, कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, क्योंकि नीचे का विक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है इस विक को ये टेस्ट करने के लिए आ सके। तो ये जो देख रहे हैं 58 के आसपास, 60 से 58 के आसपास अगर ये आप लोगों को फ्लैट या गैप डाउन खोलने के बाद अगर इसको ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने दीजिएगा, हड़बड़ी में सेल प्लान मत कीजिएगा। रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, रिट्रेसमेंट के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तभी सेल प्लान कीजिएगा। क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ जाता है और आरआर रेशियो बहुत बड़ा बनता है, तो इसीलिए रिट्रेसमेंट पे ही प्लान कीजिएगा। एंड ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है, तो उस सूरत पे भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलता है 64 65 के आसपास ये अगर खुलता है, खुलने के बाद ये डायरेक्टली निकल रहा है ऊपर की ओर, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जिस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है ना, ये हायर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अगर ये निकलेगा तो बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत जबरदस्त मूव करके निकलेगा। तो यहाँ पे इसको बोथ साइड के लिए आप प्लान कर सकते हैं, बेस्ट होगा। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हायर साइड की तरफ निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, खुलने के बाद हल्का धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से देखिएगा एक अच्छा खासा स्पाइक यहाँ से लगने की चांसेस होगा। क्योंकि देखिए दोनों तरफ अभी अगर देखा जाए तो ऊपर में स्टॉप लॉस अभी पड़ा है, नीचे में भी देखा जाए तो दोनों यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़ा है, तो जो भी साइड ये मूव करेगा बहुत खतरनाक मूव कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा
इस पे कॉशियसली प्लान कीजिएगा एंड थोड़ा वेट करके इस पे ट्रेड प्लान कीजिएगा बेल पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं तो विप्रो को भी मैंने ये एग्जैक्ट ये जो मैं इसको थोड़ा ये करूँ, हाँ एग्जैक्टली विप्रो का रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 53, इसी जोन के आसपास खुला, खुलने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव प्राइस एक्शन एंड देखिए सपोर्ट जो है प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपर जगह पे सपोर्ट लिया है। ये जो सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं इसी जोन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड विप्रो को कल के डेट में जो है सिंपल है, ये इंट्राडे चार्ट पे देखिएगा, ये टोटली अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो विप्रो को आप लोग अगर ये ऊपर की ओर मिलता है तो यहाँ से सेल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऊपर की ओर 53 54 के आसपास अगर ये फिर मिलता है फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर मिलता है तो यहाँ से सेल करने की कोशिश कीजिए। देखिए प्राइस एक्शन को मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ एंड आप लोग उस प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप लोग धीरे धीरे करके ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये अगर ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से सेल करने की कोशिश कीजिए एंड अगर मान लीजिए ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करे, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये अपने सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप इसको फिर नीचे आते हुए देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सेल कब करना है, फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो आने दीजिएगा एंड जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आप लोगों को नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तभी आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं एंड एक अच्छा खासा 1:2.5 के आसपास तक टारगेट प्लान कीजिएगा। देखिए 1:3, 4, 5 ये आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, जो आप कितना ले पाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा का देखिए एकदम परफेक्ट पिक्चर था यहाँ पे। देखिए फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद देखिए फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद हल्का ऊपर, ऊपर जाने के बाद देखिएगा ये यही रिट्रेसमेंट मैं बोलता हूँ और ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों ने सेल किया होगा यहाँ पे देखिए, चलिए ये हल्का गैप अप खुला था, सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से पुल बैक के बाद जैसे लोग अगर इसके नीचे ये जोन के नीचे अगर सेल किए होंगे, ठीक है, ये जोन के नीचे अगर आप लोग सेल किए होंगे तो मैक्स टू मैक्स 50 पैसे का आप लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, पड़ेगा एंड देखिए एक अच्छा खासा कितना ज्यादा आप लोगों को 1:5 4 5 के आसपास यहाँ पे प्लान हुआ होगा। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, ऑलवेज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर फॉलो कीजिए एंड ट्रेंड को फॉलो कीजिए। तीन चीज फॉलो कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहली बात है, दूसरी बात है ट्रेंड एंड तीसरी जो है रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, आपके विनिंग रेशियो बहुत बढ़ेगा। वेट करके लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और चौथा चीज है मार्केट में आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से कुछ कमा पाइएगा। अब देखिए ये यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ है एंड फॉल होने के बाद यहाँ पे मैं इसको अभी इसका ट्रेड टाइम मत कीजिए, कल के डेट में जी मार्क को अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि जहां पे क्लोजिंग हुआ है ना ये यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, उसके बाद अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये जो जोन देख रहे हैं 84 के आसपास ये सपोर्ट है। तो इसीलिए इसको अभी आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर भी अगर जाएगा तब भी आप लोग फिर से ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक 2 दिनों से एक अच्छा खासा फॉल हम लोग ने देखा, अब ये यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ऊपर नीचे यहाँ से ये हो सकता है थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, तो इसीलिए जीएमआर को आप लोग कल के लिए अवॉइड कीजिए। परसों देखते हैं क्या किया जा सकता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसबीआई को। एसबीआई को भी मैंने देखिए एसबीआई को कल बोला था अगर सेल करना है तो हाई लेवल पे सेल कीजिएगा, एग्जैक्ट स्टॉप देखिए 84 के आसपास जो है टारगेट एकदम आराम से टारगेट अचीव किया है। तो यहाँ पे एसबीआई का माय गॉड, चलिए एसबीआई का अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे एग्जैक्ट है 772 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट जो देख रहे हैं नीचे, तो यहाँ इतना नीचे तो भी एसबीआई आएगा नहीं। चलिए मैं इसको ये करता हूँ, तो अब क्या है यहाँ पे कर सकते हैं एसबीआई में हम लोग, एसबीआई में देखिए इसको थोड़ा टाइम फ्रेम में मैं समझाना चाहूंगा। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे बैंड हो रहा है एंड एक अच्छा खासा सेलअप हमें देखने को मिला है। तो कल के डेट में भी सेलअप मिल सकता है या कल के डेट में यहाँ पे एक छोटा सा इनसाइड कैंडल हम लोग देखने को मिल सकता है, यहाँ पे लाइक दिस मान लीजिए एक छोटा सा कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो
यहाँ पे एसबीआई में बहुत ज्यादा स्पेस अगर हम लोग देखें तो है, डाउन साइड में है। हाई साइड में हमें बहुत ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग 50 के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल है, एसबीआई को सेल ऑन करने के लिए ही ट्राई कीजिए। एंड एसबीआई का रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा नीचे आके शिफ्ट होगा। ये आपका 93 के आसपास जो देख रहे हैं एग्जैक्ट, ये 92 से 93 के आसपास का जो लेवल देख रहे हैं, ये एसबीआई की एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, मैं ये सारे को अभी रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये सारे लेवल जो नीचे वाले लेवल है ना, इनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी फिलहाल इसी को रखता हूँ, ठीक है। तो हाइट साइड की तरफ हम रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं 792 के आसपास। अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद ये हो सकता है 792 से लेके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर जोन है रेजिस्टेंस का। ये जो जोन आप लोग देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर देखने को मिलता है, तभी आप सेल प्लान कीजिएगा। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है और ये फ्लो में निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एसबीआई में सेल प्लान करके चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।